वोट हमारा ईवीएम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। वोट हमारा ईवीएम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा सामने से ले चुनाव आयोग ने क्या किया, ईवीएम ने क्या किया, ईवीएम ने क्या किया, ईवीएम ने क्या किया। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में भिंड जिला कलेक्ट्रेट पर आज भारत मुक्ति मोर्चा ने ईवीएम के खिलाफ फिर आंदोलन किया है। आज एक बार तीसरे चरण का आंदोलन है, तीसरे चरण का आंदोलन है। आज आवेदन देके फिर जिला अधिकारी को सूचित किया है 31 तारीख का जो आंदोलन होने जा रहा है, पूरे भारत का जो आंदोलन दिल्ली में होने जा रहा है, उसको लेकर कितने लोग पहुंचने वाले हैं भिंड जिले से दिल्ली में, काफ़ी हमारे बीच यहाँ भारत मुक्ति मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं वो उनसे बात करेंगे। आपको दादाजी बताइए, दिल्ली में कितने लोग पहुंच रहे हैं भिंड से? मैं विश्वनाथ सिंह, भारत मुक्ति मोर्चा जिला संयोजक। 31 तारीख के लिए दिल्ली में जो मिसाल मोर्चा है उसमें भिंड जिले से लगभग सैकड़ों आदमी जाएंगे, लगभग हमें अंदाज है 200 आदमी जाएंगे यहाँ से। अच्छा। हाँ जी, तो आज एक कौन से चरण का आपका ये आंदोलन था भिंड जिले में? भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से 31 तारीख का जो महाविशाल महामोर्चा लगाया है उसका तीसरे चरण का ये आंदोलन था। आज का हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं रैली के माध्यम से। तो ईवीएम क्यों बंद करवाना चाहते हो? ईवीएम में वोट जो गिरता है, हम वोट बटन दबाते हैं और उसमें पर्ची दिखती है, लेकिन पर्ची की गिनती नहीं होती है। उस पर्ची की गिनती होना चाहिए, तब ईवीएम को हम मानेंगे। वीवीपीएटी लगना चाहिए उसमें, ईवीएम अगर रखते हैं तो। आप वोट डालते हो ईवीएम में, आपका वोट तो दिखता है स्पष्ट, फिर क्या आपको गुरेज है उससे? वोट दिखता जरूर है, लेकिन उसकी पर्ची की गिनती होना चाहिए। कहीं ना कहीं ईवीएम के प्रति शंका है आपकी? हाँ, शंका है। 100% पर्चियों की गिनती होना चाहिए। आपका संगठन ही विरोध कर रहा है इसका, क्या पूरा सभी लोग संगठन के? मूल निवासी समाज के जितने संगठन हैं वो सभी इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा जी, और लोगों से पूछेंगे। क्या आप बताइए भाई, क्या कारण है कि मेरा नाम राजकुमार साख, युवा जिला अध्यक्ष है और हजारों की संख्या में साख समाज से मैंने निवेदन किया, हजारों की संख्या में पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद वो यही मुद्दा रहेगा कि ईवीएम जो मशीन है उसको हटाई जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ईवीएम आपके हिसाब से क्यों हटना चाहिए? इसलिए हटने चाहिए कि ईवीएम में जो वोट डालते हैं अपने यहाँ के जो इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक वो तो है नहीं है, वो बाहर के हैं, तो वही इस मशीन को चलाना जानते, वही उसको वहाँ से फिक्स कर देते हैं। एक वोट अपना गिरता है तो उसमें 3 निकलते हैं उनकी, तो वहाँ जाके वो गिनती करते हैं तो पहले से ही मौजूद रहता है कि वो वहाँ से सीट निकल गई। इसी वजह से वो बीजेपी वाले पहले से ही कह देते हैं कि इनकी सीट तो निकल गई। अच्छा जी, हाँ। बीजेपी वाले पहले ही कह देते हैं कि इनकी सीट तो निकल गई, ये कारण है। अभिलाष सिंह जी, मैं ईवीएम को यूँ हटाना चाहता हूँ कि ईवीएम में वोट कहीं डालो, वोट कहीं जाता है, इसलिए हमें शंका रहती। इसलिए मूल निवासी होने के नाते मैं पिछड़े वर्ग, ST SC OBC सभी से, देशवासियों सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि ईवीएम का विरोध किया जाए और इसे हटाया जाना चाहिए। बैलेट पेपर से ईमानदारी से वोट कराया जाना चाहिए। अरे साहब, बैलेट पेपर से बहुत पुरानी बात थी, आज नया युग आ गया है। अभी क्या है, इतनी शिक्षा नहीं आगे आ पाई है, अभी शिक्षा आने में काफ़ी टाइम लगेगा, तब तक हमें ईवीएम ही पसंद करेंगे। अच्छा, तो इसलिए ईवीएम का विरोध कर रहे हैं आप? जरूर। आप क्या कहना चाहोगे? भीम आर्मी के जो जिला संयोजक हैं, पूर्व जिला संयोजक, इनसे बात करेंगे, ये इनका विचार क्या है ईवीएम के बारे में। क्या है बलवीर भाई, क्यों बंद करवाना चाहते हो? बलवीर बौद्ध का ये कहना है कि ईवीएम जो विकसित देश हैं, जैसे कि अगर ईवीएम इतनी अच्छी होती तो जहाँ जापान और जर्मनी जैसे देश हैं जो विकसित देश हैं, वहाँ पर वो लोग ईवीएम से चुनाव नहीं कराते। इंडिया में क्या मतलब है जब ये विकसित देश नहीं है? जैसे कि कोई वस्तु कोई भी देश बनाता है तो सबसे पहले वो अपने घर में इस्तेमाल करता है, उसका यूज अपने यहाँ करता है। अगर ईवीएम इतनी अच्छी होती तो जर्मनी और जापान अपने यहाँ इस्तेमाल करते, क्यों नहीं कर रहे? वो
क्यों? इसमें उन्हें संदेह है ईवीएम से स्वतंत्र और पारदर्शी मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, ये चोरी हो सकती है इससे, इसलिए वो लोग अपने यहाँ चुनाव नहीं कराते। तो इंडिया में भी इससे चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ की तो हायर एजुकेशन है, वहाँ लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। इंडिया में शिक्षित के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत पीछे जा चुका है। तो यहाँ ईवीएम का मतलब क्या है? क्योंकि ईवीएम से लोग चोरी करते हैं। जब यहाँ धरती पे बैठ कर इसरो जैसे को इसरो परीक्षण किया जा सकता है, वहाँ चंद्रमा पे देखा जा सकता है, वहाँ क्या क्या नहीं, तो ईवीएम में घोटाला नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। इसलिए निसंदेह ईवीएम बंद होना चाहिए। इससे जो शासक वर्ग है, जो 19 लाख ईवीएम चोरी बताई गई हैं, ये लोग ईवीएम से घोटाला करते हैं। कहीं ना कहीं जनता के विरोध में सिस्टम है, जनता वोट देती है और वोट जनता के वोट उनको नहीं जाते, इसलिए जनता के विरोध में ये लोग काम कर रहे हैं। इन्हें जनता का कोई भय नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का इन्हें डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि ईवीएम से उनकी सरकार बनती है। इसलिए हम लोकतंत्र का समर्थन करते हुए ईवीएम का विरोध करते हैं। ईवीएम हटना चाहिए, बैलेट पेपर आना चाहिए। ईवीएम हटना चाहिए, बैलेट पेपर से आना चाहिए। जिस कंट्री से ईवीएम बन के शुरू हुई थी, उसी कंट्री में आज बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है और भारत में उसकी नकल करते हुए ईवीएम को लाया गया था और ईवीएम आज भारत में उसका फुल उपयोग कर रही है। तो बलवीर जी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला कर लिया है कि मैं वो अकेली चुनाव लड़ेंगी, उस पर क्या आपकी विचार हैं, क्या राय है? वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, मुझे नहीं लगता कि ईवीएम के रहते हुए यहाँ शोषित, वंचित, गरीब, मुस्लिम जो भी हैं, इनकी समस्या का समाधान हो। मुझे नहीं लगता वो लड़ेंगी। वो खुद की सीट निकाल सकती हैं निसंदेह, लेकिन समाज का भला नहीं कर सकती, जिस समाज की वो नुमाइंदा है, जिस समाज की बात करती हैं। आप भीम आर्मी संगठन से आते हो, आपको डर नहीं है चंद्रशेखर भाई आपको निकाल देंगे? वाम सेव का साथ दे रहे हो। आई एम सोशल वर्कर, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए काम करता हूँ। मुझे किसी पार्टी संगठन का मैं मोहताज नहीं हूँ। मुझे काम करना आता है, मैं समाज के लिए काम करता हूँ, ना किसी पार्टी और संगठन के लिए। धन्यवाद बलवीर भाई। जिस देश से ईवीएम, जापान से शुरू हुई थी ईवीएम, उसी देश में ईवीएम आज बैन हो चुकी है पूर्ण तरीके से। जो विकसित कंट्री थी, आज जो उन्हीं कंट्रियों में बात करें ईवीएम की, तो ईवीएम वहाँ बंद हो चुकी है पूर्ण तरीके से। बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। भारत की जिद ईवीएम को लेकर बड़ी जिद अड़ा हुआ है कि ईवीएम से वोट, ऐसा क्या है ईवीएम में जो कि ईवीएम के लिए अड़ा हुआ है आज भी भारत, और ईवीएम को बैन नहीं करना चाहता है। ये जब कांग्रेस जिसका उपयोग कर रही थी, तब बीजेपी इसका विरोध खुल के कर रही थी, और आज बीजेपी सत्ता में आ गई है तो बीजेपी नहीं हटाना चाहती है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? गया था, इन्होंने जो बोला था, सर ने बोला था कि चंद्रशेखर जी निकाल देंगे, तो क्या निकाल दें? क्या ईवीएम का विरोध करना क्या कोई गुनाह है? क्या गलत बात है साथियों? क्या ईवीएम का विरोध करना गलत बात है क्या? नहीं, कोई गलत भाई की खुद की आवाज़ है। जब ये बताओ, ईवीएम अभी चंद्रशेखर भैया ने खुद बोला है, उन्होंने भी ये बात मानी है कि ईवीएम का विरोध होना चाहिए। भाई ईवीएम का विरोध जो करे, मैं तो कहता हूँ साथ देना चाहिए। जो लोग ईवीएम को पसंद नहीं करते, चाहे किसी संगठन को चला रहे हों या वोटर हों, उनका ये फर्ज बनता है, उनका दायित्व बनता है कि उन्हें ईवीएम के खिलाफ आवाज़ रखनी चाहिए। जहाँ जहाँ मौका मिले उन्हें अपनी बात करनी चाहिए, आवाज़ रखना चाहिए। जितने भी मानवतावादी संगठन हैं, जितने भी बहुजन समाज के संगठन हैं, आज पूरे ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ईवीएम का उनमें कहीं ना कहीं शंका है और पब्लिक में भी शंका है। भारत के जो मूल निवासी लोग हैं उनमें भी शंका है, इसलिए ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, ईवीएम को बंद करवाने चाहते हैं। बलवीर जी धन्यवाद। जय भीम, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। जय भीम।